गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा 40th लेक्चर है और हमने चैप्टर 10th क्वाड्रेचर शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने 10.1 के एग्जाम्पल्स 10.1 और 2 के एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। आज हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज के सम्स 10.1 और 10.2 के। तो सबसे पहला हमारा सम है 10.1 का 12th सम, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि जो ये कर्व की इक्वेशंस दी हुई है, इससे जो हम कर्व का एरिया फाइंड आउट करेंगे वो कर्व का एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, इज दैट ऑफ सर्कल वुज रेडियस इज ए। मतलब उस सर्कल के इक्वल होना चाहिए जिसका रेडियस ए है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपको सभी को पता ही है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ए, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि इसका जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, पाई ए स्क्वायर के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। वही 5 जो हमारे पास पॉइंट्स है उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने चेक करना है कि इवन पावर कौन सी है। यहाँ पे y की पावर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 3 आएगी एंड दिस इज y की पावर 4। तो सारी जो y की पावर है, देयर इज नो इवन पावर ऑफ y। यहाँ पर x की क्या है आपके पास में, इवन पावर है। दैट मीन्स कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस। ठीक है, क्योंकि x की इवन पावर है। नाउ x और y को 0 पुट करके देखेंगे एक साथ में। तो x और y को अगर 0 पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई करें इक्वेशन को 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स की कर्व इज पासिस थ्रू द ओरिजिन बिकॉज देयर इज नो कॉन्स्टेंट टर्म रिमेन्स। ठीक है, नाउ जब हमारा कर्व जो है वो पासिस थ्रू करता है ओरिजिन से, तो हमें फाइंड आउट करना होता है टेंजेंट एट ओरिजिन। नाउ टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 की इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर ये y की पावर क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये वाली लोएस्ट डिग्री टर्म है, इसको हम 0 की इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट जो है वो रियल है और इक्वल है, कोइंसिडेंट है। दैट मीन्स ओरिजिन इज अ कस्प। तो जो एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस इज द टेंजेंट, और कस्प की जो हमारे पास मतलब ओरिजिन है विच इज़ अ कस्प। ठीक है, नाउ थर्ड हमारे पास पॉइंट होता है असिम्टोट। तो असिम्टोट करने के लिए हमें चेक करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर की, इसका कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर विच इज़ अ कांस्टेंट। सो देयर इज नो असिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, वाई 4, उस कोफिशिएंट इज 1 विच इज़ नॉट ऑल्सो दिस इज अ कांस्टेंट। सो देयर इज नो असिम्टोट टू पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, द कर्व हैज़ नो असिम्टोट। ठीक है, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एक तो y 0 आ रहा है और एक आ रहा है y 2a। अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x क्या आ रहा है, 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू 0 0 एंड 0 2a। अब हमें फाइंड आउट करना है रीजन, कि हमारा जो कर्व है वो किस रीजन के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम रीज़न निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमें कन्वीनियंट लगता है उसी के अकॉर्डिंग हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इधर रख लिया, बाकी सभी को हमने दूसरी साइड लेके नाउ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई अपॉन ए रूट ऑफ वाई 2a माइनस वाई। अब देखिए, अगर हम वाई नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमें वही रीज़न लेना है जहाँ पर वाई हमें एक्स जो है वो रियल आए। ठीक है, तो y अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x इमेजिनरी आ जाएगा। y को अगर हम 2a से ग्रेटर देन लेते हैं, मान लीजिए 3a ले रहे हैं, 4a ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस में भी x क्या आता है, इमेजिनरी। तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ नहीं लेनी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ जो है, इसके अलावा जो रीज़न है वो हमने लेना है। सो इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, कर्व लाइज बिटवीन, ये सिंबल को ही हमने जस्ट चेंज करना होता है। तो 0 इज लेस देन y इज लेस देन 2a, तो इसके बीच में मतलब 0 और 2a के बीच में हमारा कर्व जो है लाई करेगा। अब y की वैल्यू 0 और 2a ऑलरेडी ऊपर आई हुई है, तो हमने इक्वलिटी का साइन यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो इस y इज इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2a। तो ये वाला हमारा रीज़न है जिसके बीच में हमारा कर्व जो है वो कर्व बनाएंगे हम इस रीज़न के इक्वल। अब हमारा कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो कर्व एक तो 0 0 पे मीट करता है और एक मीट करता है 0 एंड 2a पर। ठीक है, 0 2a पे मीट करता है। असिम्टोट क्या है, देयर इज नो असिम्टोट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। रीज़न क्या है, जब y 0 और 2a के बीच में हमारा कर्व आना चाहिए, मतलब ये वाली लाइन और इसके बीच में हमारा कर्व आना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम टेंजेंट देख रहे हैं। टेंजेंट हमारा क्या है, एक्स एक्सिस द टेंजेंट। तो हमारा कर्व इसी तरीके से ही बनेगा। ठीक है, अब ये वाला हमने रीज़न निकालना है। तो ये हमारे, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो एक पार्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं ये वाला।
दूसरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एरिया सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो इस तरीके से हमारा एरिया अबव जा रहा है, तो एरिया क्या होएगा 2 इंटीग्रेशन एक्स डी वाई की फॉर्म में, और वाई की लिमिट क्या है 0 से 2a, ठीक है। तो इस एरिया को हमने फाइंड करना है, यहाँ पर एक्स की फॉर्म में हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू एक्स क्या था, करो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू 2a माइनस वाई। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ निकाल ली और इसमें पुट कर दी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। रूट के अंदर वैल्यू है 2a माइनस वाई, तो वाई को ऑब्वियसली पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा। नाउ डी वाई हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4a साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरीके से हम ये लिमिट्स को फाइंड कर लेंगे। व्हेन वाई 0 तो थीटा भी 0 हो जाएगा, वाई 2a तो थीटा π/2 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट करके हमारे पास में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। जो भी कैंसिल आउट हो रही टर्म्स उसको कैंसिल करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से π/2। रिडक्शन फॉर्मूले में हमने ये इस तरीके की इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखा हुआ है कैसे निकलता है। इस तरीके का अगर हमारे पास इंटीग्रेशन होता है तो लिमिट 0 से π/2 है और दोनों की पावर साइन और कोस दोनों की पावर इवन है, तो पावर n-1 2 कम होती जाती है, m-1 2 कम होती जाती है, अपॉन में दोनों को एडिशन करके फिर 2 हम कम करते जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 × 1 अपॉन में प्लस किया 6, फिर 2 कम कर दिया 6 4 2 एंड दोनों ही इवन है, देन π/2 भी मल्टीप्लीकेशन होएगा। ये हमने रिडक्शन फॉर्मूले में किया हुआ है, तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट किया है, विच इज़ इक्वल टू πa²। तो πa² क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल वूज रेडियस इज a। तो यही हमने प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट सम है सेम एक्सरसाइज 10.1 का 15th सम। क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट। एक हमने कर्व की इक्वेशंस दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम कर्व ड्रॉ करेंगे, उस कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट के बीच का जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास कर्व की ये है। सबसे पहले हमने सिमेट्रिक चेक करना है किसकी सिमेट्रिकल है, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में x की तो ऑड पावर है तो y की इवन पावर है, दैट मीन्स कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। नाउ x और y को इक्वली 0 पुट किया, x को भी 0 पुट किया यहाँ पे और y को, तो कांस्टेंट हमारे पास ये इक्वेशन बच रही है कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स की कर्व डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब असिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे। x की हाईएस्ट पावर y की जो हमारे पास में हाईएस्ट पावर 2 है उसका कोफिशिएंट क्या है x, विच इज इक्वल टू 0। सो देयर इज ओनली असिम्प्टोट विच इज x इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा कोई असिम्प्टोट फाइंड आउट नहीं हो रहा है, अगर वैल्यू आ रही है तो वो कांस्टेंट आ रहा है, या फिर आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये असिम्प्टोट नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो हमारे पास सिर्फ एक ही असिम्प्टोट आ रहा है विच इज़ वाई एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 इज द वाई एक्सिस। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x को 0 पुट करना है, ठीक है। x को 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने जब x को 0 पुट किया, यहाँ पर x को 0 पुट किया हमने, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू नहीं आ रही है हमारे पास, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। जब हमने y को 0 पुट किया तो यहाँ से y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2a। तो सिर्फ यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पर x जो है वो 2a है और y 0 है। नाउ हमने फाइंड आउट करना है रीज़न। तो रीज़न के लिए हमने ले लिया y² इज इक्वल टू 4a² 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ दिस। अब इस रीज़न के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ रहा है कि y जो है वो रियल वैल्यू आनी चाहिए, तो x को अगर हम नेगेटिव लेंगे तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, तो x को लेस देन 0 हमने नहीं लेना है। दूसरा, अगर x को 2a से ग्रेटर देन लेंगे तब भी ये इमेजिनरी वैल्यू देता है, तो x को ग्रेटर देन 2a भी नहीं लेना है, ठीक है। तो वॉल एरिया जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, x इसके बीच में होना चाहिए, x जब 0 से बड़ा और 2a से लेस देन हो। यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू 2a भी आई है, इसलिए हमने इक्वलिटी का साइन लगा दिया। तो रीज़न हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 और 2a के बीच में जब x लाई करता है। अब हमारे पास क्या पॉइंट था, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होना चाहिए, ओरिजिन से पासिस थ्रू नहीं होएगा, x इज इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस जो है वो असिम्प्टोट होनी चाहिए और 2a 0 पर ही हमारा कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो 2a 0 ये है, दिस इज द असिम्प्टोट वाई एक्सिस। अब हमारा कर्व जो है वो असिम्प्टोट के पैरेलल जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा कर्व जो है वो यहाँ पे मीट करेगा और इस तरीके से हमारा कर्व जो है वो बन जाएगा विच इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन कर्व। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस तो हम एरिया सिर्फ ऊपर वाला फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी वाई यहाँ पे
सॉरी ये x आएगा y dx। तो x यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ओरिजिन 0 से 2a तक। तो लिमिट क्या है, 0 से 2a y dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी। ऑफ कोर्स x को क्या पुट करेंगे, जब इस तरीके की इक्वेशंस आती है तो आप ध्यान भी रखना है आपको कि x को हम क्या पुट करते हैं, 2a sin स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू निकाली, लिमिट्स भी निकाल ली, हमारे पास ये आ जाएगा। कैंसिल आउट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई किया है जस्ट, और कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट करके। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा लिमिट 0 से π/2 है, दैट मीन्स कि क्या आ गया, ये इवन के लिए 1/2 इंटू π/2। तो ये वैल्यूज पुट कर दी एंड दिस इज इक्वल टू 4πa²। तो दिस इज द रीजन ऑफ द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट, बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट। नाउ नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हमने क्या निकालना है, शो दैट द एरिया ऑफ द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होएगा ये, शो दैट द एरिया ऑफ द लाइन सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला बाय द स्ट्रेट लाइन दिस। तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है लाइन सेगमेंट नहीं, सॉरी ये सेगमेंट ही है। शो दैट द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ, उस सेगमेंट का एरिया निकालना है जो कट ऑफ होएगा एक स्ट्रेट लाइन से पैराबोला का, ठीक है ना। तो उसका हमने एरिया निकालना है। वो एरिया हमारे पास क्या होना चाहिए, 9/32। ये हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू 9/32, ठीक है। अब आपके पास पैराबोला क्या दिया, y² इज इक्वल टू 2x। तो हमें पैराबोला पता ही, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। y² का पैराबोला इसी तरीके से बनता है। स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 4x - 1, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, जब हमारे पास में दो कर्व दिया होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं दोनों कर्व का, कि कहाँ कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम। नाउ y इज इक्वल टू 4x - 1 की वैल्यू हम इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर ली। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, विच इज इक्वल टू 16/32 एंड 4/32, दैट मीन्स 1/2 एंड 1/8। तो x की वैल्यू हमारे पास में ये आई है 1/2 और 1/8। अब x की ये वैल्यू ये, इसी के कोरस्पॉन्डिंग में हमने y की वैल्यू निकाली। जैसे कि दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जस्ट वैसे ही आपने सॉल्व करना है। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 और -1/2। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आए, एक तो लाइन कट करेगी पैराबोला को, इंटरसेक्ट करेगी 1/2 जब x और y 1 होएगा, और दूसरा जब x 1/8 और y -1/2 होएगा। तो पैराबोला निकाल लिया यहाँ से कट करते हुए, और साथ में हमने x एक्सिस पे वो लाइन जो है वो कहाँ कट करती है वो भी हमने चेक कर ली, बिकॉज हमारी लाइन तो इसी तरीके से ही बनेगी। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसी लाइन की इक्वेशन में y को 0 रख दिया। तो 4x - 1, हम अब क्या निकाल रहे हैं कि x एक्सिस पे हमारी जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, y को 0 पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाल ली, विच इज़ 1/4। तो x एक्सिस पे 1/4 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपने एरिया निकालना है इसका। तो वो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइन माइनस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे लाइन माइनस पैराबोला। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ लाइन माइनस x ऑफ पैराबोला dy। ये y के रिस्पेक्ट में आया क्योंकि हमारा जो कर्व जा रहा है वो क्या जा रहा है, y के पैरेलल जा रहा है। तो हम dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये माइनस ऑफ पैराबोला। तो x ऑफ लाइन इंटू x ऑफ लाइन माइनस x ऑफ पैराबोला, और यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट है वो क्या है हमारे पास, 1/8 टू -1/2 से 1, y की लिमिट, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो लिमिट क्या है y की, -1/2 से, लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट 1। तो ये लगाई हमने -1/2 से 1, x ऑफ लाइन माइनस x ऑफ पैराबोला dy, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू निकाली, विच इज़ y + 1/4, एंड पैराबोला की क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू पैराबोला क्या हमारे पास में, y² / 2। इसको हमने सिंपली इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, और हमारे पास वैल्यू आ गई 9/32, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीग्रेट इसी तरीके से करें, इसको आप किसी x के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इजीली हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा सम है 10.2 का फोर्थ सम। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड पैराबोला, ठीक है ना। स्मॉलर पोर्शन निकालना है जो इन सर्कल और पैराबोला के बीच में आ रहा है। पैराबोला y² इज इक्वल टू 8x है, तो ये हमारे पास पैराबोला हो जाएगा।
सर्कल क्या है जिसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3 है, तो रेडियस हमारे पास में 3 है, सेंटर 0 0, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। नाउ अब सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये ड्रॉ करने से पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, कर्व जो है वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करें। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लिया और x की वैल्यू हमारे पास आ गई -9 और 1। उसी के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x को अगर -9 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव इमेजिनरी वैल्यू देता है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ रियल वाली वैल्यूज को लेके चलेंगे। नौ x की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, क्योंकि -9 अगर हम y के अंदर पुट करते हैं तो ये -72 हो जाएगा, वहाँ से y हमें इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया इस वैल्यू को। तो हम सिर्फ ये वैल्यू लेंगे। यहाँ पे y की क्या वैल्यू आ रही है, +-8। तो बेसिकली हमारा जो इंटरसेक्शन कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 1√8, और दूसरा हमारे पास में क्या है, x की वैल्यू 1 और -√8। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें ये एरिया निकालना है, तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, क्योंकि हमें एरिया क्या निकालना है, एरिया हमें निकालना है 2 टाइम ऑफ, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ OPA। ठीक है, अब इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ OPQ प्लस PQA। तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है इतना, वो तो आ रहा है पैराबोला का, प्लस ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो सर्कल का, तो पैराबोला प्लस सर्कल। ठीक है, इस तरीके से हमने एरिया निकालना है इसका। ना हमारे पास वही रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम ऑफ दिस, तो ये पैराबोला प्लस सर्कल। लिमिट यहाँ पे क्या थी हमारे पास में, लिमिट जो थी वो क्या थी, dx के रिस्पेक्ट में x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था। फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसके अंदर जब हम इसका निकाल रहे हैं एरिया, तो यहाँ पर x जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट P पॉइंट 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 और नेक्स्ट पार्ट में 1 से 3। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास में 0 से 1 एंड 1 से 3, और हमने y की वैल्यू √8x dx एंड √9 ये क्या आ गया, 9 - x² dx, और इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे इसको आप सॉल्व कर लेना, डू योर सेल्फ। नाउ फिफ्थ सम जो है एक्सरसाइज 10.2 का, वो क्या है, शो दैट द लार्जर ऑफ द 2 एरियाज इनटू विच द सर्कल इज डिवाइडेड बाय द पैराबोला। ठीक है, हमने लार्जर निकालना है, एरिया कौन सा निकालना है, लार्जर ऑफ द 2 एरियाज, जो भी एरिया आ रहे हैं हमारे पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैराबोला और सर्कल, उसमें जो लार्जर एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है, और हमें शो करना है कि विच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास सर्कल की जो दी हुई है उसका सेंटर 0 0 और रेडियस क्या दिया हुआ है 8a, और दूसरी पैराबोला की इक्वेशन है। अब सबसे पहले हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आई है 4a एंड -16a। जब हमने x को 4a पुट किया तो y हमारे पास में +-4√3a दे रहा है, और x को -16a पुट करेंगे तो y हमें इमेजिनरी दे रहा है। तो जहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू देता है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमने लेनी है। इसका मतलब हमारे पास क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आया, बोथ द कर्व 4a 4√3a एंड 4a -4√3a। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इंटरसेक्ट करेंगे दोनों पैराबोला और सर्कल को। नाउ पुटिंग, अब हमने देखना है कि x एक्सिस पे जो है वो सर्कल कहाँ पे मीट करता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास हम सिंपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा रेडियस जो 8 है, तो 8a हमारे पास ये, और ये 8 -8a पर हमने वैल्यूज निकाल लिया, सिंपल आप पुट करके निकाल सकते हो। तो x एक्सिस पे कहाँ पे टच करता है करो, 8a 0 एंड -8a जो इसकी रेडियस है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 8a है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आएगा, लार्जर एरिया निकालना है, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करें, तो इसमें लार्जर एरिया ये वाला है, तो ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो टोटल एरिया है सर्कल का वो, एंड माइनस ऑफ ये एरिया। ठीक है ना, पैराबोला का एरिया, इतना पार्ट पूरे सर्कल में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। अब यहाँ पर r क्या है 8a, तो ये क्या आ जाएगा π8a², यानी 64a² पाई। ये तो आ गया सर्कल का एरिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है ना, एरिया क्या है BOB'(a). ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया निकालेंगे 2 टाइम ऑफ BOA। इसमें हमने वही परपेंडिकुलर, जैसा कि लास्ट समय की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और हमने ये वाला एरिया निकाल दिया।
प्लस ये वाला एरिया, ठीक है, OBL प्लस BLA। OBL किसका पार्ट है? पैराबोला का। तो यहाँ पे पैराबोला का एरिया निकाल लिया। ये पॉइंट क्या है हमारे पास में? 0 से 4A हमारे पास ये वैल्यू है 4A पर, तो 0 से 4A आ गई वैल्यू। दूसरा क्या है? सर्कल का पार्ट है, तो यहाँ पर y ऑफ सर्कल निकाल दिया, और यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू है इसकी x की? 4A से 8A, तो ये हमने पुट कर दिया। अब y की वैल्यू पुट कर दी, √12AX dx प्लस यहाँ पे सर्कल की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए लास्ट भी सेम ऐसे ही था हमारा सम जो अभी लास्ट किया था। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? इंटीग्रेशन ऑफ √A² माइनस x² dx विच इज़ इक्वल टू x/2, सेम वैल्यू रूट, प्लस A²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो वो हमने इसके अंदर पुट करना है और इसको सॉल्व करना है एंड गेट द रिजल्ट। तो आज का लेक्चर यहीं तक करती हूँ। आई होप बाकी जो सम्स है 10.1 और 2 के वो आपके हो गए होंगे। थैंक यू।